तो कैसे भाई लोग, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बड़ी न्यूज़ आ गई है और ये न्यूज़ पूरे ग्लोबल में एक धमाका मचा रहा है। अब न्यूज़ की बात करते हैं तो पेपाल जो है वो PYUSD जो है वो स्टेबल कॉइन एक है और ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है और इसके थ्रू जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो इनेबल होने जा रहा है। कुछ ही दिन में, अगर बात करें एक दो दिन में, बहुत सारी कंट्री में लीगल हो जाएगा। हालांकि ये स्टार्ट हो चुका है लेकिन एक दो कंट्री में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक दो दिन बाद ये पूरी तरीके से इनेबल होने वाला है। जो क्रिप्टो को लेके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो इनेबल होने वाला है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लीगल तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं, लेकिन जब उन्हें USDT सेल करना हो या तो वे PTP का यूज़ करते हैं या फिर अदर मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन एक जो लीगल कंपनी है पेपाल, वो अब फील्ड में उतर आई है। अब होगा क्या कि अगर आपके पास USDT है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे पेपाल के USD में और उसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। किसी भी बैंक अकाउंट में अगर भेजना चाहें तो पेपाल आपको कन्वर्ट करके भेज देगा। सेम हम पहले क्या करते थे, पहले जो US डॉलर था उसको पेपाल उसको आपके बैंक अकाउंट में भेज देता था और पेपाल एक लीगल है तो बैंक को कोई इशू नहीं होता था। अब पेपाल सेम वही करने वाला है। पेपाल की अपनी जो डिजिटल करेंसी है PYUSD, उसके थ्रू वो ग्लोबल पेमेंट यहाँ पे कर पाएगा। तो ऐसे में जो ये एक बोलूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका यूज़ हो रहा है और खासकर बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कोई बड़ी कंपनी आए और जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो पेपाल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बारे में आपको क्या सोचना है, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में काम करेंगी या फिर इंडिया में अभी भी लोग P2P का यूज़ करेंगे और जो एक्सचेंज है उसके थ्रू यहाँ पे विड्रॉल करते रहेंगे? क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं, जायंट प्लेयर्स हैं, जो लीगल तरीके में इंडिया में आना चाहेंगे, वो आई थिंक पेपाल का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक लीगल माना जाएगा। अब लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि पेपाल एक डिजिटल करेंसी है, तो क्या ये क्रिप्टो में काउंट होगा? अगर ये क्रिप्टो में काउंट होगा तो पेपाल में ये ट्रांजेक्शन बेकार ही हो जाएगा, क्योंकि 30% फ्लैट टैक्स, 1% TDS, ये इशू हमारे पास घूम फिर के वही आ जाएंगे जैसा वो मीम चला है, घूम फिर के फिर तनाव आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक इसके बारे में भी थोड़ा क्लियर मिलेगी। ये तो चीज़ कंफर्म हो गई, इनेबल हो चुका है, हम पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्या वो इसको एज अ डिजिटल करेंसी लेगी? अगर डिजिटल एसेट मानेगी तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दूसरी जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूंगा बिटकॉइन का अपडेट, क्योंकि बिटकॉइन ने क्रैश कर दिया है। अब यहाँ पे क्लियर मैं देख पा रहा हूँ, जो 64 के का एरिया है ना, ये पूरा जोन जो है ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर हम बात करते हैं मार्च 5 मार्च से लेके बार बार ये क्रैश आता रहा है। यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ पे डंप होता है तो इसका सपोर्ट मिलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट मिलता है इस जोन का, फिर ऊपर गया है तो फिर नीचे आ रहा है और उसके बाद जाहिर सी बात है, सबको पता है क्या होने वाला है। बिटकॉइन है ये फिर से ऊपर जाने वाला है और बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं जो बिटकॉइन हाविंग है वो बस 15 दिन ही बचा है, मतलब मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हलचल बहुत ज़्यादा होगा और वेल्स इस समय मार्केट को खूब मैनिपुलेट करेंगे। ऐसा कर देंगे कि लोगों को लगेगा बिटकॉइन के पहले ये बिटकॉइन में क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से एक दो दिन में इतनी तेज़ी से ऊपर भाग जाएगा, कोई सोचा भी नहीं होगा। और ये भी बता दूं, जब बिटकॉइन हाविंग हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ये बड़े प्लेयर सेल भी करेंगे। तो बिटकॉइन हाविंग के बाद एक बड़ा करेक्शन आएगा तो वापस से हमें खरीदने का मौका मिलने वाला है। जैसा हमने सोलाना खरीदा था $14-15 में और हम प्रॉफिट में हैं, वापस से हमारे पास ऐसा मौका दोबारा आएगा। तो अपने पैसे को बचा के रखिएगा। अब बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन जो अभी करंट प्राइस देख रहे हैं, एक डंप आया है, लेकिन जैसा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है तो बिटकॉइन को इस जोन पे, नहीं तो अगर थोड़ा सा और डंप खाता तो इस जोन में सपोर्ट मिलना ही मिलना है। तो ओवरऑल अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस दोनों जोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों जोन बेस्ट होने वाला है और इसके बाद बिटकॉइन ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि 15 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बीतते हुए टाइम नहीं लगता, फट से समय बीत जाएगा और बिटकॉइन हाविंग हो जाएगा कंप्लीट। और बिटकॉइन आपको शायद ये प्राइस भी नहीं हो सकता, 80,000, 90,000, 1 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। तो बिटकॉइन को हल्के में मत लो, ये जो करेक्शन है, तो आई थिंक जो लोग खरीदना चाहते हैं हाविंग से पहले उनके लिए मौका है, नहीं तो बिटकॉइन हाविंग के बाद जो करेक्शन आएगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ लेके आई है जिसने मार्केट को हिला के रख दिया है, जो बिटकॉइन के ग्रोथ में भी यहाँ पे अड़चन डाल के रखा है, वो है शिबा इनू और खासकर कुछ मीम कॉइन। अगर हम शिबा इनू की बात कर रहे हैं तो शिबा पेपे फ्लो की जो भी हो गया, यहाँ पे जो अगर बात करते हैं जो इंडियन मार्केट है, यहाँ पे ये मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो बना है, बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है। जो बिटकॉइन है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, शिबा इनू की कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी निकली, उसने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। और पूरे इंडियन एक्सचेंज में, चाहे वजीरेक्स रहा हो चाहे CoinDesk रहा हो, उसमें शिबा इनू की ज़्यादा खरीदारी हुई है। तो इंडियन जो कम्युनिटी है वो मीम कॉइन को पसंद करती है। तो यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम पे, यहाँ पे मैंने एक हिंट आपको दिया है, मैं आपको
क्या करूँगा, यहाँ नीचे ले जाकर दिखाता हूँ, लेकिन आप टेलीग्राम पे ही जाके देख पाओगे। ये एक ऐसा हिंट है, एक ऐसा कॉइन है जो कि, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये एक ऐसा हंटिंग है, वो ऐसा कॉइन है जो बाइनेंस पे तक लिस्ट हो सकता है पहला एक्सचेंज भी बाइनेंस है। हंटिंग इस प्रकार की है कि आप देख के शॉक हो जाओगे, ये कॉइन अभी तक किसी को पता नहीं। तो वो कॉइन आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और आखिरकार इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जब मीम कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो कॉइन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। क्या रीज़न है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपको रीज़न पता चल जाएगा कि ये कॉइन क्यों नेक्स्ट शिबा या फिर पेपे को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर पेपे, बुक ऑफ मीम, बॉन्ग की बात करते हैं तो उस लेवल का भी वो कॉइन बन सकता है। उसका रीज़न ये है कि उस कॉइन ने जितने भी बड़े न्यूज़ मीडिया है वहाँ पर स्पॉन्सर करवाया है, और बड़ी बड़ी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे प्रमोशन करवाया है, और वो कॉइन आए हुए बस 2 दिन हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी कोई मीम कॉइन आता है तो मैं ये नोटिस करता हूँ वो एल बैंक पे, MEXC पे लिस्ट हो जाता है। हालांकि उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद भी ये लिस्ट नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका टारगेट बड़ा है। ये बाइनेंस को आई थिंक ये पहला टारगेट कर रहा है, अगर नहीं होगा तो ये दूसरी जो बड़ी एक्सचेंज है उसको टारगेट करेगा। तो अभी सस्ते में मिल रहा है, आप ले सकते हो। वो कॉइन कौन सा है आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, एक क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके होंगे। प्लस यहाँ पे अगर बात करते हैं जो बाइनेंस है, जैसा कि मीम कॉइन का सीजन चल रहा है, बाइनेंस पीछे क्यों हटे, जो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है विफ और बोम, उसका सपोर्ट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मैंने टेलीग्राम पे बोला है वो भी सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जाके चेक करना उस मीम कॉइन को, रिसर्च करना क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्यूचर में इतना बड़ा प्रॉफिट देगा। मैं बाद में जब वीडियो बनाऊंगा, जब वो बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने आपको बताया था आपने नहीं खरीदा तो 100 रुपये 500 रुपये लगाए होते तो कितने मिल जाते, तो एक बार चेक करना उसको। तो सोलाना बेस्ड मीम कॉइन काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं, तो बाइनेंस ने अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो आई थिंक ये जो मीम कॉइन का सीजन है इंडिया में और चलने वाला है, तो यही रीज़न है इंडिया में लोग मीम कॉइन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक मेन न्यूज़ ये है, जो रिपल सबको पता है XRP, वो अपना एक स्टेबल कॉइन ला रहा है। अगर स्टेबल कॉइन की बात हो रही तो सोलाना मार्केट में बाजी मार रहा है क्योंकि उसका हाई है, बाइनेंस का है, TRX का है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ट्रॉन है वो यूज़ किया जाता है, ट्रॉन का स्टेबल कॉइन, क्योंकि वो काफ़ी चीप है, उसको भेजना रिसीव करना काफ़ी चीप है। तो मोस्टली लोग ट्रॉन की यूनिवर्सिटी रखते हैं, उसके बाद बाइनेंस का जो BEP20 है वो, फिर सोलाना जो वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें हैं, इथीरियम का भी। लेकिन यहाँ पे जो रिपल है वो भी अपना स्टेबल कॉइन ला रहा है। आई थिंक ये कितना बड़ा होगा, क्या फीस रहने वाली, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि लोग चीप फीस ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रॉन को भेजना बहुत सस्ता है, तो आई थिंक ट्रॉन को बीट करना इम्पॉसिबल होगा। तो ये ला तो रहे हैं, लेकिन आई थिंक ट्रॉन अभी भी किंग बना रहेगा। तो ये थी आज की क्रिप्टो की न्यूज़, और पेपाल का न्यूज़ काफ़ी बड़ा था। आई थिंक ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, ये काफ़ी इंपैक्ट डालेगा, और आई थिंक अब क्रिप्टो रेगुलेशन आना चाहिए इंडिया में भी। और बिटकॉइन का अपडेट आप बता दिया मैंने, थोड़ा सा डंप और होगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। 15 दिन बस बिटकॉइन हाविंग है, तो इस चीज़ को मिस मत करना। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।